नमस्कार। उत्तर प्रदेश लाइव में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर विधान परिषद की 36 सीटों पर है। इन सीटों के लिए कल मतदान होना है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी की तैयारी है कि होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में एमएलसी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर पहली बार विधान परिषद में बहुमत हासिल किया जाए। आपको बता दें कि विधान परिषद की 36 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। अब ऐसे में विधान परिषद की चुनावी जंग और दिलचस्प हो गई है। एमएलसी चुनावों के समीकरणों पर ही होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले उन 9 सीटों के बारे में आपको बताते हैं जहां पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। तो बताइए, उस सीट पर एसपी उम्मीदवार विनोद कुमार शाक्य ने अपना पर्चा वापस लिया। हरदोई सीट से भी एसपी प्रत्याशी रजीउद्दीन ने अपना पर्चा वापस लिया। मिर्जापुर सोनभद्र सीट पर एसपी उम्मीदवार रमेश यादव ने इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से। गाजीपुर सीट पर भी एसपी प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस लिया। अलीगढ़ सीट पर एसपी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ। मथुरा एटा मैनपुरी की 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो गया। लखीमपुर सीट से भी सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ है। बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर से एसपी रालोद गठबंधन प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। तो ये वो 9 सीटों के बारे में हमने आपको जानकारी दी जहां पर लगभग जीत तय हो चुकी है बीजेपी की। 9 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत, 27 पर अब कड़ा मुकाबला है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, महेश चौरसिया नेता समाजवादी पार्टी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। संजीव, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप इस चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। सवाल यह है, क्योंकि देखिए 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हो चुकी है बीजेपी की, अब 27 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। और आमतौर पर देखा जाता है विधान सभा में जिसका बाहुबल होता है, एमएलसी चुनावों में विधान परिषद में उसी का डंका बजता है। तो आने वाले इन चुनावों में जो कल मतदान होना है, क्या कुछ समीकरण है और कौन विधान परिषद का भी बाहुबली होगा? संजीव कपासिया जी। भविष्य देखिए, उत्तर प्रदेश में अब विधान परिषद के कल चुनाव होने हैं, कल वोटिंग उत्तर प्रदेश में होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उच्च सदन यानी विधान परिषद में अपना मेजॉरिटी हासिल करने वाली है। आप समझिए, ये चुनाव सत्ता के होते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में थी तब चुनाव हुए थे, तब 34 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने 36 सीटों में जीती थी। और जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश थी तब 36 में से 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। अब 9 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो 27 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, पूरी तरीके से अग्नि परीक्षा है। लेकिन अग्नि परीक्षा अखिलेश यादव के लिए है। आखिरकार वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल करते हैं, इस पर पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पंडितों की नजर रहेगी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल हम प्रभात त्रिपाठी जी से ले लेते हैं। भविष्य प्रभात जी, एमएलसी के चुनाव अमूमन सत्ता के होते हैं। आप क्या समझते हैं, 27 सीटों पर कल चुनाव होने हैं, पोलिंग पार्टी आज रवाना हो रही हैं, तो किस तरीके का चुनाव देखने को मिलेगा? क्या संभावनाएं हैं? समाजवादी पार्टी आखिरकार कितना स्ट्रगल कर सकती है इस पूरे कल के चुनाव में? पार्टी भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार एसएन सिंह हैं, प्रवक्ता बीजेपी, महेश चौरसिया साहब हैं, नेता समाजवादी पार्टी। आप चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। मैं बिल्कुल, प्रभात जी से पहला सवाल है। जी संजीव जी प्रभात जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से संजीव जी ने बताया अभी कि सत्ताधारी पार्टी का ये चुनाव होता है, निश्चित तौर पे 9 लोग निर्दलीय प्रत्याशी जीत चुके हैं और 27 का चुनाव है। 9 तारीख को मतदान होगा। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं और मतदान की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जब अभी
ताजा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जिस तरीके से योगी 2 सरकार दोबारा रिपीट हुई है और बहुत से जो एमएलसी जो पद खाली हुए थे और विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था, अब भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में सत्ताधारी पार्टी की स्थिति इन 27 सीटों में काफी मजबूत है। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जसवंत सिंह ने अपने बेटे को निर्दलीय चुनाव में उनके बेटे खड़े हुए हैं और उनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है और बड़ा दिलचस्प चुनाव वहां होने जा रहा है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसको मान के चल रही है कि ये 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा उसके पहले ये विधान परिषद का चुनाव एक अलग होता है। बिल्कुल परिषद की महत्वता एक अलग है विधानसभा से। तो और ये जो भी लोग चुने जाएंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अपना वर्चस्व विधान परिषद में बनाना चाहेगी। तो जिस तरीके से एक चक्कर अखिलेश की जो बात की संजीव जी ने कि अखिलेश के लिए ये करो मरो वाली बात है, देखिए अखिलेश इसमें जो भी वोटिंग प्रक्रिया होती है उसमें अखिलेश इसमें क्या करेंगे, ज्यादातर उनका मनोबल वैसे भी टूटा हुआ है, उनके प्रत्याशियों का मनोबल टूटा हुआ है। उनके खुद के एक एमएलसी उदय प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं मिलके उनका पर्चा वहां दाखिल नहीं हो पाया। उन्होंने ये नाटक दिखाया कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने पर्चा नहीं दाखिल करने दिया, कई पर्चे खारिज हो गए। तो बहुत से प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो सत्ता पक्ष के साथ गुपचुप समझौता कर लेते हैं और गुपचुप समझौते में गुपचुप लेन देन में भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि 27 सीटों में मैक्सिमम सीटें 25 सीटें करीब भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हो सकता है सभी सीटें जीते, क्योंकि ये पूरा अंदरूनी एक खेल होता है पूरा। और जो लोग लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं कि भैया ऐसे में जो भी है अपना अपना भविष्य बना लो। तो ये सारी चीजें जो है अखिलेश के लिए बहुत ही कठिन चुनाव है ये। अब ये देखना ये होगा कि क्या वो अपनी 1-2 सीटें जिता पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है प्रभात जी, एसएन सिंह है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, सत्ता का चुनाव है और आपको क्या लगता है कि अब की बार जब विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश में हो रहा होगा तब आपका दोनों सदनों में बहुमत हो जाएगा? एक दूसरा सवाल यह है कि अभी निकाय चुनाव हुए थे, इससे पहले पंचायत चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके की अपेक्षित सीटें नहीं मिली थी और वही लोग वोटर हैं। ग्राम प्रधान इसमें वोटर होते हैं, बीडीसी मेंबर वोटर होते हैं, जिला पंचायत मेंबर वोटर होते हैं, विधायक, पार्षद, सांसद, ये लोग वोट करते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उस तरीके की मेजोरिटी पंचायत चुनावों में नहीं आई थी। तो क्या आपको लगता है कि आप कितने एश्योर हैं कि ये चुनाव आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा सकारात्मक भी होने वाला है? संजीव जी, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात सभी चुनाव को मान के लड़ती है। निश्चित तौर पे जो 27 लोगों का ये चुनाव है, अभी 9 निर्विरोध जीत गए हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज पूरे प्रदेश की जनता है। विधानसभा चुनाव में आप देखे होंगे, हमने जो कुछ भी 5 साल में कार्य किया था उसको लेके हम जनता के बीच में गए। जनता ने आज आशीर्वाद दिखाकर भारतीय जनता पार्टी की पुनर्सरकार बनाई। 33 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदला, जिससे सरकार की उसी की सरकार बनाई। और जनता आज भी चुनाव में मत करेगी। जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे प्रमुख हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता ही है एक तरह से। और वो विश्वास को मत करेंगे, भरोसे को मत करेंगे। ऐसे लोग जो अपराध और अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो आपका नहीं है ना, नहीं करेंगे। इस तरह से विश्वास दिलाता हूं संजीव जी। आपके उतने वोटर नहीं है जी संजीव जी। आप पंचायत चुनाव के परिणामों पर एक बार नजर डालेंगे तो आपके उतने वोटर नहीं है जितना आप आंकड़ा बता रहे हैं जीत का। देखिए संजीव जी, ढेर सारी चीजें में बदलाव हो जाता है, आदमी के सोचने और समझने में बदलाव हो जाता है। जब आज प्रदेश का एक एक व्यक्ति विश्वास कर रहा है कि आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी जो कुछ भी करें, जो प्रदेश की विकास के लिए करेंगे, प्रदेश के खुशहाली और समृद्धि के लिए करेंगे, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम ऐसे व्यक्ति को अपना मत दें जो बेकार जाए। और मैं तो ये कहता हूँ, डूबती नाव और सूखते पेड़ के एक सवाल एसएन सिंह जी और है। आप अपनी बातें कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में सरकार में जिस तरीके का चुनाव हुआ, जिस तरीके की पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिस तरीके का आपने आरोप लगाया था कि सत्ता बल का दुरुपयोग किया है, क्या आप यकीन दिलाएंगे कि आपकी पार्टी कल के जब वोटिंग हो रही होगी
सत्ता बल का प्रयोग नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा? देखिए, जिसके साथ जनता का बल होता है वो सत्ता बल क्यों दिखाना चाहेगा? संजीव जी, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी गैर संवैधानिक कार्य नहीं करती है। लोकतांत्रिक, मर्यादित और मूल्यों वाली पार्टी है। हम वो सारा कार्य करेंगे जो देश हित और प्रदेश हित में होगा, और हम पहले की सरकारों की तरह ये नहीं करेंगे कि पहले को बुला। आज ठीक है, प्रदेश चौरसिया जी, चौरसिया है हमारे साथ। चौरसिया जी पार्टी के हैं, विकास समाजवादी पार्टी के नेता है। हैं। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसी प्रकार का सत्ता बल का प्रयोग, दुरुपयोग नहीं होगा। क्या आप मानते हैं पूरी तरीके से पारदर्शिता, निष्पक्षता कल की वोटिंग में रखी जाएगी? और क्या संभावनाएं हैं अखिलेश यादव के लिए, आपके दल के लिए? समाजवादी पार्टी में जो चुनाव लोग काम करते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं, ना कि वो लोग होते हैं जो सिर्फ मीडिएटर अपना काम कराते पैसे लेते हैं। ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ते हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव-गांव, गली-गली, घर-घर में हो चुके हैं, और वो लोग समाजवादी पार्टी को निस्वार्थ भाव से काम करते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। बची बात ये कह रहे हैं लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र का तो ये उदाहरण ना ही दें, क्योंकि अभी जिला पंचायत चुनाव में जो चुनाव हुए थे, सबने देखा कि जब चुनाव हुए ईमानदारी से, ज्यादातर सीटों पर सपा ही जीती। ये सबको पता है। तभी इनको हताशा हुई जब इन्होंने देखा कि सपा अपने आप जीत रही है, नेचुरल तरीके से जीत रही है, लोग उसको जिता रहे हैं, तो इन्होंने उसमें सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। लोगों को घर घर से उठवाना शुरू कर दिया, और जो लोग नहीं इनके साथ जाना चाहते थे उनके ऊपर कोई न कोई आरोप लगा करके पुलिस से घर से उठवा लिया और बंद कर दिया एक जगह पर। बंद करने के बाद जब चुनाव हुए उसमें फिर जबरदस्ती दबाव डलवा साहब, लेकिन चौरसिया साहब, अभी एसएन सिंह कह रहे हैं कि पूरी निष्पक्षता से होगा, सत्ता बल का दुरुपयोग नहीं होगा। संजीव जी, इनसे ये पूछिए कि जब इनकी सरकार 2016 में थी और लोकतंत्र की बात तो करना बेईमानी होगी, तो क्या इन्होंने दुरुपयोग नहीं किया था सत्ता का? और लोकतंत्र की अगर बात करना है तो सबसे पहले ईवीएम को हटा दें। सबसे पहले वो अपने आप जनता जो फैसला देगी वही निष्पक्ष मान लिया जाएगा। सबसे पहले अगर निष्पक्षता की बात करनी है कल का चुनाव तो ईवीएम से नहीं है ना। कल का चुनाव तो ईवीएम से नहीं है ना। लेकिन ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो चुनाव होते हैं, जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में होते हैं। सरकार इनकी है, हम ये नहीं कह रहे कि इनके पक्ष में, लेकिन जनता ऐसा नहीं कि नहीं जीता रही। जनता हमारे उन्नाव की सीट सुनील सिंह साजन जी जीत रहे हैं, और भी 4-5 सीटें आएंगी, निश्चित आएंगी। ये कुछ भी सोचे, लेकिन सीटें इस बार समाजवादी पार्टी की ज्यादा निकल रही है। नहीं, जब 2012 से 17 तक आपकी सरकार थी चौरसिया साहब उत्तर प्रदेश में, और एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आपके शासनकाल में हुए थे। आप बताइए ना, आपने क्या किया था ईमानदारी से जनता को? ईमानदारी से जनता के लिए काम किया है समाजवादी पार्टी ने। जनता के मन में बस चुकी है ये सरकार, समाजवादी पार्टी। क्योंकि जब विकास की बात आती है, जब योगी जी और अखिलेश जी की तुलना होती है, आपकी सरकार नहीं है, शायद आप भूल रहे हैं। प्रभात जी, चौरसिया साहब को ये नहीं पता सरकार किसकी है। कह रहे समाजवादी पार्टी की सरकार लोगों के मन में बस चुकी है। अभी भी 2012 से 17 के बीच में जी रहे हैं चौरसिया जी। प्रभात जी संजीव जी सवाल दोहराएं। चौरसिया साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार लोगों के मन में बसी है। अभी भी ये 2012 से 17 के बीच जी रहे हैं। नहीं, अगर नहीं पता कि दूसरी बार मुख्यमंत्री मन में बसी होती तो सरकार योगी जी की रिपीट ना होती। अरे आपने जो किए उसकी किए का फल आपको मिला है 2017 और 2022 में। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जो विधान परिषद का चुनाव ये होने जा रहा है, हर विधान परिषद का जो प्रत्याशी है, आपके पर्चे क्यों खारिज हो रहे हैं? आपके पढ़े लिखे लोग पर्चे क्यों खारिज हो रहे हैं? क्योंकि आप गलत पर्चे भर रहे हैं। मामला सेटिंग हो गया है, सेटिंग गेटिंग का खेल हो गया है। पर्चे ऐसे नहीं खारिज हो जाते हैं पर्चे कि जबरदस्ती कोई पर्चे खारिज कर रहा है। पर्चे भरे ही ऐसे जाते हैं जो सेटिंग गेटिंग करके कि सत्ता पक्ष का खेल होता है पूरा। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा, प्रभात जी, सबसे बड़ा सवाल लोकतंत्र बचाने का। आखिरकार ये चीजें कब तक चलेंगी? बसपा की सरकार थी तो बसपा ने अपने हिसाब से चुनाव कराया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने अपने हिसाब से चुनाव कराया। अब भारतीय जनता पार्टी की चुनाव है, सरकार है, तो चुनाव अपने हिसाब से होगा। आखिरकार इन चीजों का अंत कहीं होगा।
लोकतंत्र कहीं फिर दोबारा पुनर्स्थापित होने का काम होगा। आखिरकार ऐसे चुनावों में, जिन चुनावों में वोटर सीमित होते हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो। देखिए संजीव जी, निश्चित तौर पे कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि लोकतंत्र का हम गला घोंट रहे हैं। जो जो सरकारें होती, चाहे मायावती की सरकार रहे, चाहे मुलायम सिंह की थी या अखिलेश की या अब योगी की, हर सरकार निष्पक्ष चुनाव कराती है। लेकिन जब दिल बदल जाते हैं, दिल बदलते हैं पैसों से, दिल बदलते हैं लोगों के सेटिंग गेटिंग से, तो सारी चीजें, सत्ताधारी का जो चुनाव जिस तरीके से कहा जाता है ये बिल्कुल सही है। अगर पिछले बार समाजवादी पार्टी ने अपनी सदन में संख्या, अपनी बहुमत बना लिया था विधान परिषद में, और भारतीय जनता पार्टी अब बना रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो भाई चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, ये तो हर पार्टी कहेगी, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो। अब चुनाव का परिणाम जो है, अगर समाजवादी पार्टी को 1-2 सीट मिल जाती हैं, तो ये मान के चलिए कि उसके पक्ष में 2 जनादेश थोड़ा मिला उनको। तो ये एक चुनाव की जो ये एक परंपरा है, ये उच्च सदन में जाने की, ये निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी कोई संदेश ऐसा नहीं देना चाहेगी कि कहीं से ये लगे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। दूसरा, कहीं से ये न लगे कि हम काफी लूज कर गए हैं। जसवंत सिंह पे कार्रवाई का एक संकेत है। जो जसवंत सिंह कभी एमएलसी की, उन्होंने अपनी कुर्सी योगी आदित्यनाथ के लिए छोड़ी थी, और कहीं ना कहीं उनको, उनका जो कॉन्टेक्ट था वो अखिलेश यादव के साथ बना हुआ था, और अपने लड़के को वो एमएलसी बनाना चाहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद की के संज्ञा से भी बाहर आना चाहती है, तो उन्होंने कार्रवाई की जसवंत सिंह के खिलाफ। अब उनका लड़का फाइट में है, हो सकता है उनका लड़का जीत जाए निर्दलीय, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो पारदर्शिता और लोकतंत्र और ये जो बातें हैं, ये सब सिर्फ हम लोग इसको सुनते हैं और देखते हैं, और जो दर्शक हैं वो भी समझते हैं कि आखिर ये विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है, ये सत्ताधारी की पार्टी के लिए बहुत मुफीद है। चौरसिया साहब जो समाजवादी पार्टी, ठीक है प्रभात जी आपके पास लौटेंगे। एसएन सिंह जी, चौरसिया साहब जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है इन चुनावों में। साफ तौर पर आरोप लगाए उन्होंने। देखिए संजीव जी, जो जैसा काम किया रहता है निश्चित तौर पे उसको वही बात याद रहती है। आप देखिए 2017 से 22 के बीच में हमने जो विकास कार्य किए वो क्षेत्रवार और धर्म को देखकर नहीं किए कि हम फला धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके समय में जो योजनाएं आती थी वो भी जाति देखकर आती थी, और उन्हीं गाँवों को चिन्हित किया जाता था जिस गाँव में उस जाति की या उस धर्म की आबादी होती थी। आप 5 साल के किसी भी योजनाओं को देखिए, आवास को देखिए, विकास को देखिए, सड़क और सुरक्षा को देखिए, जो भी मानक हमने तैयार किया वो सबके लिए किया। और ये जो चुनाव हो रहा है, इन लोगों की तो पुरानी आदत है संस्थाओं पर सवाल और बवाल मचाने का, क्योंकि ये ब्लॉक प्रमुखों का अपहरण कर लेंगे, प्रधानों को घर में बैठा देते थे। इनसे बताइए कि ये परिवार की पार्टी नहीं है, जनता की पार्टी है। प्रदेश की जनता ने मत देना है। आज प्रदेश की जनता ने जिस तरह से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को चुना, निश्चित तौर पे आज विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगी। जो भी कार्य हमने किया और जो कार्य ये किए, दोनों की प्रदेश की जनता ने तुलना किया और देखा, इनके समय में पर्ची पे सरकार चलती थी, परिवार का पेट भरा जाता था। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार है, उसके एक सवाल संजीव यहाँ पर ये भी एसएन सिंह साहब जो कह रहे हैं, और उसमें त्रिपाठी साहब ने भी जो कहा कि ये तो भाई सेटिंग गेटिंग का खेल है, लेकिन क्या इस बार एमएलसी चुनाव में इस सेटिंग गेटिंग के अलावा बुलडोजर का डर भी है क्या? नहीं भविष्य जी, निश्चित तौर पे भविष्य जी। देखिए सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी में, चाहे एसएन सिंह जी से सवाल है भविष्य जी का। भविष्य जी से, ठीक है, त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी कर लें, एसएन सिंह के पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी आप पूरी कीजिए अपनी बात। एसएन सिंह आ रहा हूं। जनता से आशीर्वाद लेकर, जनता से आदेश लेकर आज हम बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर की 2 परिभाषा हो सकती है। एक मायने में बुलडोजर खलनायक हो सकता है और दूसरे मायने में वो हीरो हो सकता है। अगर किसी गांव गरीब, किसी मजदूर पे बुलडोजर चलता, निश्चित तौर पे वो खलनायक की भूमिका में होता। लेकिन जो अपहरण करने वाले, जो अपराधी, जो गरीबों की जमीन कब्जा किए, जो सरकार की जमीन कब्जा किए हैं, निश्चित तौर पे अगर उसको खाली कराने का कार्य बुलडोजर कर रहा है, वो हमारे लिए हीरो है, प्रदेश की जनता के लिए हीरो है।
और देखिए, बुलडोजर से डर भय किसको लग रहा है? समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को लग रहा है और अपराधी को लग रहा है, क्योंकि इनके समय में अपराधियों को शरण दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी में दोबारा आपसे कहता हूँ, पारदर्शी, जवाबदेह, निष्पक्ष, 100% लोगों के लिए कार्य करने वाली, निष्पक्षता से कार्य करने वाली सरकार है, जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने वाली सरकार है, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। और हम बिना किसी भय के भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कृत संकल्पित है। और आप देखेंगे इस चुनाव में भी एक सवाल और ऐसा ही होगा। एसएन सिंह जी एक सवाल और है। अब की बार अखिलेश यादव जो दिल्ली में बैठकर राजनीति करते थे, सांसद होते थे आजमगढ़ से, अब की बार वो उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश में उनकी सक्रियता के बाद ये पहला चुनाव है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं कोई चुनौती देती नजर आती है आपको कल के चुनाव में? देखिए संजीव जी, जब तक आप अपनी विचारधारा में परिवर्तन नहीं ले आएंगे, जब तक आप अपराधियों से हाथ मिलाते रहेंगे, आतंकवादियों से साथ निभाते रहेंगे, निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता आपको नहीं स्वीकारेगी। चाहे आप दिल्ली में रहिए, लखनऊ रहिए और सिमट के आप इटावा चले जाइए तो भी नहीं। आपको अपनी विचारधारा में परिवर्तन ले आना पड़ेगा, परिवार से निकलना पड़ेगा, अपहरण उद्योग से दूरी बनानी पड़ेगी, प्रदेश की जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। जिस तरह से प्रदेश की जनता आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखी हुई है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो प्रदेश की जनता के लिए करेंगे। आज जो भी ऐसा कर लेगा वही प्रदेश के जनता के दिलों पे राज करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में बुनियादी ढांचे में विकास किया, प्रदेश की जनता के लिए कार्य करा, कुछ कहेंगे? का परिणाम है कि महंगाई मुद्दा हो सकती है। हालांकि आम जनता का चुनाव नहीं है, जनप्रतिनिधि इसमें वोट करते हैं, लेकिन फिर भी महंगाई पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या वो मुद्दा हो सकता है कल के एमएलसी के चुनाव? संजीव जी, अगर 100 की गिनती 1 से ही शुरू होती है, तभी अच्छे कार्य अगर हमारे जिम्मे हैं तो निश्चित तौर पे हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी कार्य के नाते देश या प्रदेश की जनता परेशान हो। आज जो महंगाई है तो इसके तमाम मायने हैं, ये ग्लोबल सिनेरियो में सारी चीजें हैं और लगातार इस पे नजर बनाकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार रखी हुई है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी इस पे भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। चौरसिया साहब ये कह रहे हैं कि ग्लोबल है महंगाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है, अपराध पर नियंत्रण किया है, बाबा का बुलडोजर गरजा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा दी है, प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है भाजपा, उसके जीवन में बुनियादी बदलाव लाई है। आप लाने में नाकाम रहे हैं। 2014 में उत्तर प्रदेश जीता, 2017 में लोकसभा विधानसभा चुनाव जीते, 2019 और अब 2022, और कल जब 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 27 विधान परिषद की सीटों पर वोटिंग हो रही होगी तो समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा, ये कहना है एसएन सिंह का। समाजवादी पार्टी कभी भी सफा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई है। ये तो लोगों की मानसिकता है। आपके दिल दिमाग में बसी है, आपके दिल दिमाग में बसी है भाई साहब। दिल दिमाग में इसलिए बसी हुई है, हमारी बात सुनिए तो, बात सुन लीजिए। ऐसा है ना, इसको याद कर लीजिए, ये भाजपा वाले देश को 40 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। ठीक 40 साल पीछे क्या होता था? जैसे अभी इन्होंने बोला जातिवादी समस्या, जातिवादी शुरुआत किसने की? सबसे पहले किसने जातिवादी व्यवस्था शुरुआत की? और जाति के नाम पर ही ये लोग अपना आगे बढ़ाते हैं सिर्फ, और जिनको चेहरा लाते हैं, चाहे केशव मौर्य को लाएं, चाहे उमा भारती को लाएं, ये लोग सिर्फ यूज करते हैं, उसको लाते हैं, उनके साथ जोड़ते हैं, फिर तुरंत मक्खी की तरीके निकाल करके फेंक देते हैं। आप मुद्दों की बात करिए ना, आप स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, कानून व्यवस्था की बात करिए, महंगाई की बात करिए। आप उनकी पिच पर खेलते क्यों हैं भाई? आप उनकी पिच पे जाते हैं ना चौरसिया साहब। भाजपा जिस पिच पर आपको खिलाती है उसी पर आप खेलते हैं। आपके नेता ने जिन्ना की बात की, आपके नेता ने आतंकवाद की बात की, आप लोग ठेलिया पर लेकर के जाते हैं अपने मरीजों को। उत्तर प्रदेश जिसे बताते हैं देश का नंबर 1 प्रदेश है, अपने घर के परिजन को ठेलिया पर लाद करके लेके जाते हैं, वहाँ कोई देखता नहीं है, फिर वहीं मृत्यु हो जाती है उसकी। ठीक है संजीव, थोड़ा वक्त अब खत्म हो गया है। मैं एक रिएक्शन त्रिपाठी जी से लेना चाह रहा हूँ। त्रिपाठी जी, अगर दोनों सदनों में, इस सदन में भी बीजेपी बहुमत हासिल करती है जिसकी उम्मीद ज्यादा है, तो ये क्या और ज्यादा अग्रेसिव जो कहा जाता है कि योगी जी की पॉलिटिक्स और उनकी स्ट्रेटेजी होती है, किस तरह की होगी? दूसरा ये कि क्या अखिलेश यादव क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, तो उनके लिए क्या ये चैलेंज टास्क बढ़ जाएगा? क्या इम्पैक्ट समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर रहेगा? जल्दी से बता दीजिएगा।
यही भविष्य जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने कहा दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी की संख्या काफी है, तो जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे वो मुद्दे निश्चित तौर पे सदन में अखिलेश यादव विधानसभा में उठाएंगे, विधान परिषद में उठाएंगे, और उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी की जब संख्या ज्यादा हो जाएगी और जिस तरीके से योगी और मोदी का विश्वास जनता के प्रति है या जनप्रतिनिधियों के प्रति है, वो कल एक जीत का बड़ा कारण होगा। और जब विधानसभा विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में होगी और विपक्ष भी मजबूत स्थिति में होगा, तो एक दिलचस्प मुकाबला होगा। और निश्चित तौर पे 2027 का रोड मैप जो अखिलेश बना के चल रहे हैं और योगी 2024 का रोड मैप बना के चल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा एक ऐसा दृश्य दिखाई देगा कल के परिणाम के बाद कि वाकई में ये लगेगा कि उत्तर प्रदेश की परिषद में विपक्ष जो है वो अब कमजोर हो गया है सत्ता पक्ष के सामने। तो ये स्थितियां विश्वास की हैं। मोदी योगी के विश्वास का कल एग्जाम हो रहा है, कल परीक्षा हो रही है, और उस परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम तौर पे खरी उतरेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, संजीव कपासिया जी, प्रभात त्रिपाठी जी, एसएन सिंह साहब, महेश चौरसिया साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। और कल एमएलसी चुनावों को लेकर वोटिंग होनी है। 9 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी निर्वाचित हो चुकी है, 27 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। लेकिन ये एमएलसी के चुनाव, विधान परिषद के जो चुनाव होने हैं, ये इसके परिणाम एक बेंचमार्क साबित होंगे, क्योंकि इसी से 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों की पटकथा भी लिखी जाएगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश लाइव में इतना ही। नमस्कार।